एक आदर्श समाज की नींव तभी रखी जा सकती है जब हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, फिर वो चाहे पुरुष हो या महिला। और महिलाओं में भी कामकाजी महिलाओं के साथ ही घरेलू महिलाओं को भी आगे बढ़ना जरूरी है। और घरेलू महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई बार कई सारी संस्थाएं सामने आती हैं और ऐसा ही कुछ काम कर रहा है शिव स्वयं सहायता समूह, जो कि गौजाजाली हल्द्वानी में चल रहा है। तो इस परियोजना जमीन, जंगल और पानी के संबंध में इस परियोजना को आगे प्रबंधन की कार्य कर रहा हूं। तो हम लोगों की एक आशाएं हैं कि हम लोग अपने इस परियोजना को समूह के माध्यम से कर रहे हैं। तो हमने इस परियोजना को गौजाजाली बिसली गली नंबर 3 में एक समूह का गठन किया है। इस समूह का नाम हम लोगों ने शिव स्वयं सहायता समूह रखा और वे शिव स्वयं सहायता समूह समय समय पर हमारे इस परियोजना को आगे बढ़ाने के कार्य में गतिशील है। इसी समूह में हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उद्यमिता विकास के कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिसमें कि महिलाओं को जाम, जेली, चटनी, अचार और भी जो तकनीकी जो चाहते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर हों, तो हमारी इस परियोजना का भी एक लक्ष्य है आत्मनिर्भरता। तो उसके कारण हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो भी हमारी इस परियोजना का लक्ष्य है। हम लोग का मेन लक्ष्य यह है कि आज हम लोग पर्यावरण के प्रति भी बड़ी चिंतित है, तो समूह भी ये पर्यावरण के प्रति भी कार्य कर रहा है। ये वृक्षारोपण का कार्य भी हम लोगों के बीच में हम लोगों ने हरेले के अवसर पर रखा है। समय समय पर अभी जो कोरोना की जन जागरूकता अभियान हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रैली का भी आयोजन किया। मास्क वितरण समारोह भी हम लोगों के बीच में चलते आ रहा है और अभी भी हम लोगों का लक्ष्य रखा है। हम लोगों ने 1000 मास्क वितरण का जो हर गली और मोहल्लों में हम लोग करेंगे। हमारी महिलाएं समय समय पर ऐसे प्रकार के आयोजन भी कर रही हैं, जिसके माध्यम से कि बच्चों के प्रति एक योग और जीवन को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने का भी कार्य कर रही हैं। अभी बीच में योग दिवस के अवसर पर भी यहाँ पर एक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कि महिलाओं ने तथा बच्चों ने बढ़ चढ़कर यहाँ पर अपना हिस्सा लिया। ये समूह किस तरीके से काम करता है और इस समूह की शुरुआत किस तरह हुई, इस बारे में बता रहे हैं करुणा शंकर कांडपाल। तो हम लोग ने सर्वप्रथम रेखा जोशी जी के वहाँ पर इस समूह का गठन किया और समूह को हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यशैली के आधार पर गठित करते हैं। जैसे कि समूह की लक्ष्य क्या है, समूह को एक हम लोगों ने 10 या 15 लोगों के सदस्यों के बीच में जोड़ा हुआ है, जिसमें कि उनकी एक मासिक बचत की जाती है, जिसके माध्यम से वो समय समय पर अपनी उस बचत को जमा करते हैं और इंटरलर्निंग जो उनके अंदर एक प्रकार का बचत की भावना को आगे बढ़ाने का लक्ष्य है कि माना जैसे इनके घर में किसी का जन्म त्योहार हो या कोई भी ऐसे कार्य जिसमें कि पैसे की आवश्यकता हो, तो समूह एक सूक्ष्म ब्याज के माध्यम से ऋण देता है। तो वो क्रम भी इंटरलर्निंग के माध्यम से समूह में चल रही हैं। और हमारी समूह में ये आकर्षक कार्यक्रम जिसे कहते हैं कि समय समय पर उद्यमिता कार्यक्रम है, समय समय पर प्रतियोगिताएं हैं और एक नया कार्यक्रम अभी हम और जोड़ना चाह रहे हैं कि हमारी अपनी दुकान, अपर्ण दुकान पहाड़ में है, अपर्ण दुकान करके भी ये दुकान हम लोग करना चाह रहे हैं, जिसमें कि समूह की महिलाएं जो भी कार्य करेंगी, जो भी अपना मटेरियल तैयार करेंगी, जो अपना सामान यहाँ पर बनाएंगी, तो उसका बिक्री और उसका जो हम लोग सेल करेंगे, वो एक दुकान भी हम लोगों ने समूह के माध्यम से की हुई है, जिसको हम लोग अपनी दुकान और अपना घर करके उसको संचालित करने जा रहे हैं। इस समूह से जुड़कर महिलाएं खासा उत्साहित अनुभव कर रही हैं और अपने अनुभव साझा कर रही हैं। शकुंतला साहू। मेरा नाम शकुंतला साहू है। मैं शिव समूह में जुड़ी हुई हूँ। रेखा जोशी अध्यक्ष जी है हमारे। और अचार, पापड़ और जैम, जेली बनाने, कटहल का अचार सीखने के लिए और भी कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ बता रहे हैं दीदी। और भी कुछ बहुत कुछ सीखेंगे हम यहाँ से और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ से। समूह की शुरुआत किन लक्ष्यों को लेकर हुई और कैसे हुई, इस बारे में बता रही हैं समूह की अध्यक्षा रेखा जोशी। मेरा नाम रेखा जोशी, मैं समूह के शिव समूह से जुड़ी हूँ। मैं जल, जीवन और पर्यावरण के बारे में इस चीज़ से जुड़ी हूँ और मैं अपने समूह के लोगों को जो भी उनकी इच्छाओं के अनुसार काम देना चाहती हूँ। जो भी महिलाएं जो काम करना चाहती हैं, मैं उनकी इच्छा के अनुसार उनको
काम देने की कोशिश करूंगी। KS कांडपाल जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। उनने आके मुझे इस समूह के बारे में समझाया और दूसरे दिन इनने आके कहा कि यहाँ पर एक मीटिंग रखी जाएगी। मैंने उस मीटिंग में थोड़ी महिलाओं को बताया उसके बारे में और वो मीटिंग बहुत अच्छी तरह और बहुत उससे वो होगी। समूह को लेकर भविष्य में यही योजना है, अधिक से अधिक महिलाएं मेरे से जुड़ें और उन्हें अच्छा रोजगार मिलेगा। अभी वर्तमान में तो अचार बनाना, जैम बनाना, जेली बनाना और सभी तरह के लहसुन, कटहल, सभी चीज का अचार यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसके आगे भी बड़ी बनाना, नमकीन बनाना, मोमो घर में ही, बाजार की चीजें मैं न खा के घर में ही बनाना, इसका वो करेंगे हम। समूह की जितनी भी औरतें गरीब औरतें उनको उनकी मदद करूं और उनको आगे रोजगार दूं ताकि यहाँ पे कोई बेरोजगार ना रहे और कोई किसी के उस पर निर्भर ना रहे। यही मेरा लक्ष्य है। इस समूह से जुड़कर हर महिला उत्साहित है और अपने उत्साह को शब्दों के जरिए सामने ला रही है। लीला डसीला। मैं लीला डसीला। जब से हम शिव समूह में जुड़े, हम सब जो भी कर रहे हैं अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने शिव समूह में आम का अचार, कटहल का अचार और सॉस ये सब चीजें बनाने सीख रहे हैं। आगे को भी देखते हैं क्या क्या सीखे जाते हैं और हमारा समूह जहाँ तक भी होगा अच्छा ही होगा। इसमें काटते समय करना ना, घुटनों को आप अलग निकाल लेना, घुटनों मत रखना, घुटनों को अलग निकाल लेना। वो चढ़ते हैं पुरुष भी उत्साह के साथ इस समूह में अपनी भागीदारी रखते हैं और अपने घर की महिलाओं को समूह से जोड़ने का काम भी करते रहे हैं और ऐसे ही अपने अनुभव हमसे साझा कर रहे हैं मोनू चौहान। मैं मोनू चौहान, मैं अपनी दीदी के यहाँ पे पेंट कर रहा था। पेंट करते हुए इस समय मुझे आप लोग ग्रुप आया। ग्रुप आने के बाद में मैंने भी इसमें बहुत सारे फायदे उठाए, बट दूसरी ये चीज रही है कि मेरा इतना एक्सपीरियंस रहा है कि योग के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं तो 10% तो मिनिमम करके जानता ही हूँ और लोगों को जितना भी होता है कि हम लोग सहयोगी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ग्रुप में जुड़ने के बाद में हमारी अदर फैमिली या हमारी वाइफ को लेके, जैसे घर पे बहुत सारे काम नहीं होते थे, अब काम भी मिल रहा है, थोड़ा घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है इस ग्रुप में जुड़ने के बाद में। हम तो ये चाहते हैं कि इस संस्था को, इस ग्रुप को हम ऐसी लेवल पे लेके जाएं। हम इससे जुड़ चुके हैं, जितने भी और भी हैं हम लोगों के जोड़ने के लिए, उनको भी हमेशा हम आगे ही अपने ग्रुप में जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। समूह की महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इन योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं मधुसूदन जोशी। मैं मधुसूदन जोशी समूह के माध्यम से यहाँ पर एक कार्य वगैरह देख रहा हूँ, जिसमें हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर जागरूक करना। इसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम घर घर तक जो योजनाएं हैं सरकार की उनको पहुंचाएं और लोगों को कैसे आत्मनिर्भरता की ओर जागरूक किया जाता है, उसमें हमारा ही लक्ष्य रहता है। इसमें हम छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सिखाते हैं और उनको आत्मनिर्भरता कैसे कायम की जाए उसके बारे में बताते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि छोटी छोटी जैसे अचार, मुरब्बा, जेल, जैमी और इन सब योजनाओं को हम विस्तारपूर्वक समूह के माध्यम से लोगों तक घर घर पहुंचाएं और लोगों को आत्मनिर्भरता बनाएं। इसमें हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम सिलाई, बुनाई और भी जितनी योजनाएं होती हैं गवर्नमेंट की हमारी, हम उनको घर घर तक पहुंचाएं और लोगों को आत्मनिर्भरता की तरफ प्रेरित करें कि कैसे आने वाले समय में जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है कि आत्मनिर्भर बनाना भारत को, वैसी हमारी भी योजना है कि हम व्यक्ति को इतना प्रशिक्षित करें कि वो खुद आत्मनिर्भर बने, कि लोग घर में ही चीजों को अर्जन करें और उनका विपणन करें और एक अपना आत्मनिर्भरता की ओर प्रचलित हों। जिसमें जो भी योजनाएं हमारी आती हैं उनमें समय समय पर हम इनको पूरा बैक सपोर्ट्स वगैरह अपनी तरफ से प्रवाहित करते हैं और हमारे लक्ष्य है कि ये घर से ही उत्पादन करें और उसको खुद भी यूज करें और जब उत्पादन को अपना बेचें और लोगों तक अपनी जीविका का अर्जन करें। और इसमें हम अपनी दुकान और अपना सामान के माध्यम से हम लोग इसको
आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो शिव शक्ति समूह के माध्यम से है, जिसमें रेखा जोशी जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने अच्छा काफी किया है। काफी कम समय में इन्होंने अच्छा एक अपना बेस तैयार किया है। अब इसमें महिलाएं कुछ जुड़ गई हैं, तो इसमें अभी विगत दिनों में हम लोगों ने यहाँ पर अचार, आम का अचार, जेली, जाम और ये सब चीजें हमने ट्रेनिंग्स दी हैं। समय समय पर भी जो भी हमारी योजनाएं आती हैं हम उनका विपणन कराते हैं। ये समूह अलग अलग समय पर अलग अलग गतिविधियां और अलग अलग प्रशिक्षण कार्यशालाएं चलाता रहता है और आज इस कार्यशाला में कटहल का अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज शिव स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोगों ने इनको इनके उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आत्मनिर्भरता होने के लिए अचार बनाने की विधि बताई गई कि अचार में बीच में हम लोगों ने आम हो गया, लहसुन हो गया और विभिन्न प्रकार के अचार तो सिखा ही लिए थे, पर यहाँ की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने कटहल बनाने की विधि के बारे में अग्रसर किया था। तो आज हम प्रातः यहाँ पर पहुंचे तो बहुत अच्छा लगा और महिलाओं के बीच में जो हम लोग ने परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, इससे महिलाओं के अंदर की जो भावनाएं थी वो खुल के सामने आई। विशेष होता यह है कि अनेक प्रकार के प्रशिक्षण में महिलाएं क्या है कि घर में अचार बनाती हैं, बहुत अच्छा अचार बनाती हैं, परंतु हम लोगों ने जो अपने जैविक माध्यम से अचार बनाने की टेक्नोलॉजी इनको सिखाई, तकनीक सिखाई, उससे ये लोग बहुत अच्छे रूप से अपना अचार बना रही हैं। प्रातः जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे तो महिलाओं ने अपने कटहल को लेकर यहाँ पर पहुंच चुके थे। हमने उनको काटने के तरीके भी बताए, क्योंकि कटहल जो होता है कभी भी टेढ़ा नहीं काटा जाता। कटहल को यदि आप सीधा काटेंगी तो उससे कि आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी कटहल अच्छे ढंग से कट जाएगा और उसकी जो छिक्कल, जो मोटी छिक्कल होती है, अच्छे ढंग से उतर जाती है। अभी मैंने एक चीज यहाँ पर नहीं बताई क्योंकि समय कम था हमारे पास और कटहल भी केवल एक ही था। अधिकतर लोगों में क्या होता है कि कटहल को नमक के पानी में डाल दिया था। मैंने एक दो जगह देखा, अभी बिंदु खत्ता में और 2 जगह हमने कटहल का अचार बनवाना सिखाया था वहां पर। तो वहां पर नमक के पानी में हमने 4 कटहल डाल दिए, जिससे क्या होगा कुछ क्षणों के बाद उसकी खाल अपना भी धीरे धीरे करके बाहर आने लगे। तो वो मेथड यहाँ पर हमने नहीं लागू किया क्योंकि कटहल हमारा एक था। आने वाले समय में हम महिलाओं को और भी अच्छे से तकनीकों के माध्यम से कटहल बनाने के तरीके बताएंगे। कटहल के अचार के प्रशिक्षण के दौरान अपने अनुभव साझा कर रही हैं रेखा जोशी। इसमें पहले हमने कटहल लिया, उसको पहले धो लिया क्योंकि बाजार से गंदा और इधर उधर गिरा हुआ आता है, इसलिए सफाई का भी ध्यान देना है। तो हमने पहले कटहल को धोया, धोने के बाद उसको थोड़ा पोंछ लिया। पोंछने के बाद उसके बाद उसको काटा गया। काटने में चाकू आकू में थोड़ा तेल लगाना पड़ता है, नहीं तो वो चिपक जाता है। उसके बाद कटहल को काट के उसके बड़े बड़े टुकड़े कर लिए और दाने थोड़ा अलग रख लिए पहले। फिर उसके बाद टुकड़ों को काट के, पूरा कटहल काट के, फिर उनके दाने के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका बाहर का जो छिक्कल होता है मजबूत वाला, उसको निकाल दिया। उसके बाद फिर हमने मसाला तैयार किया। मसाले में हमने मेथी, अजवाइन और नमक, काला नमक, शहद और सफेद नमक हो गया, वो हो गई, काली मिर्च हो गई और काली मिर्च हो गई, वो अमचूर पाउडर हो गया, हल्दी, मिर्च, मतलब सब्जी में जो मसाला पड़ता है वो भी, वो सब चीज इसमें डाला गया। इसमें खट्टापन लाने के लिए, आम के अचार में अमचूर नहीं पड़ता है क्योंकि खट्टा होता है, इसमें खट्टापन लाने के लिए अमचूर डालना जाता है। और मिर्च अपने स्वादानुसार, नमक या मिर्च अपने स्वाद के अनुसार डाला जाता है। और उसके बाद उसको तेल गरम करा, तेल गरम करने के बाद उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद उसको मसाले में मिला के कटहल को मिक्स कर लिया। कोई चम्मच से, हाथ से नहीं, हाथ से करने में फफूंद आ जाता है उसमें,
इसलिए कोई चम्मच से उसको घुमा के पूरा मिक्स कर लिया उलट पलट के। उसका मिक्स होने के बाद उसको कांच के जार में भर लिया, क्योंकि प्लास्टिक में आजकल उतना अच्छा प्लास्टिक नहीं आता है, वो खराब कर देता है। अगर कांच का जार ना हो तो फिर प्लास्टिक के डिब्बे में भी भर सकते हैं। और उसके बाद वो अचार हमारा तैयार हो गया। उसके बाद उसमें एक सूती का पतला कपड़ा बांध दिया और धूप में रख दिया। 3 दिन या 4 दिन बस हो गया। ढक्कन नहीं लगाया, ढक्कन लगाने में भाप बन जाती है, उस भाप से उसमें फफूंद बन जाता है। इसलिए जब तक उसको सुखाया जाएगा तब तक उसमें ढक्कन नहीं लगाया जाएगा। 3 दिन 4 दिन में गल जाता है, उसके बाद आपका अचार तैयार हो जाता है। अचार तो आप उसी समय भी टेस्ट कर सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि कटहल तो हम उस समय सब्जी बनाते हैं, उस समय भी खा लेते हैं, उसका टेस्ट तो उस समय भी अच्छा आ जाता है। शीघ्र ये अचार बनने को तैयार हो गया। तो घर की मेहनत लोग करनी बाकी मेहनत। यहाँ पर अचार बनाने में शहद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और शहद का ये इस्तेमाल क्यों हो रहा है इस बारे में बता रहे हैं करुणा शंकर कांडपाल। जैसे कि आपने देखा होगा कि भिन्न प्रकार के अचार में कहीं पर भी जो महिलाएं शहद का प्रयोग नहीं करती हैं, पर हम लोगों ने यहाँ पर जो इनको प्रिजर्व करने का प्रिजर्वेशन नहीं डाला, शहद डालकर अचार को हम बहुत लंबे समय की अवधि तक रख सकते हैं। यहाँ पर बने इस कटहल के अचार का स्वाद और गुणवत्ता कैसी है इस बारे में बता रहे हैं कुछ बच्चे। मेरा नाम पूजा है। मैं यहाँ पर अचार बनाया था कटहल का, मेरी बुआ जी ने बनाया था, अंकल ने भी अच्छे से बनाया था बहुत। यहाँ पर अच्छा लगा था अचार। मैंने 1-2 कटोरी खाई थी। मेरा नाम रोहन है, रोहन श्रीवास्तव। मुझको कटहल का अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा बार बार खाऊं उसको। एक कटोरी में मैंने ले रखा है, अभी बचा रखा है। मेरे भाई ने अभी खाने ही नहीं दिया मेरे को, ले लिया मेरे से अभी। समूह के भविष्य को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है इस बारे में बता रहे हैं करुणा शंकर कांडपाल। धीरे धीरे सरस मार्केट में भी मेरी आप लोगों के समूह के बारे में बातें हुई हैं। आप बनाइए और इनको मार्केटिंग करने का कार्य हमारा है। किसी भी तरह से हम आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग आत्मनिर्भर हो। आपके पति, आपके घर के जो भी आपके घर के ज्येष्ठ लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो आपके यहाँ आने की जो भी आपका समय यहाँ पर खर्च होता है, यदि आप उनको कुछ मुद्रा यदि आप लाके देते हैं तो निश्चित रूप से आपका परिवार भी सुखहाल होगा। दोस्तों, इस तरह के समूह जो घरेलू महिलाओं को प्रशिक्षित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, ये समूह कहीं न कहीं एक आदर्श समाज के लिए नींव तैयार करते हैं। तो इस तरह के समूह का सहयोग और सम्मान किया जाना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।